जिन्हें पता होता है कि उनका रास्ता सही है, वो तूफानों से डरना नहीं सीखते, बल्कि तूफानों को पार करना सीख लेते हैं। रात के 2 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन आरव के मन में एक तूफान चल रहा था। उसने आसमान की ओर देखा। चांद बादलों को छिपता और निकलता रहा, ठीक वैसे ही जैसे भीतर उम्मीद और डर के बीच लड़ाई चल रही थी। क्या सच में मैं सही हूँ? उसने खुद से पूछा। लेकिन अगले ही पल उसके भीतर एक आवाज आई, अगर तू सही नहीं है तो फिर कौन है? आरव एक छोटे से गांव से आया था। उसका पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। बचपन से ही उसने देखा था कि कैसे उसके पिता दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी घर की हालात कभी बेहतर नहीं हो पाती। उसी दिन उसने ठान लिया वो अपनी जिंदगी बदलेगा और अपने परिवार का भी। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। दिल्ली आने के बाद आरव को लगा था कि उसकी जिंदगी बदल जाएगी। उसने बड़े बड़े सपने देखे थे, एक अच्छी नौकरी, अच्छा घर और अपने माता पिता को खुश देखना, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। पहले ही महीने में उसे समझ आ गया कि यहाँ पर हर किसी की अपनी दौड़ है और कोई भी किसी के लिए रुकता नहीं। तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है, इंटरव्यू लेने वाले ने साफ कह दिया। उस दिन आरव पहली बार टूटा था, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसने हार नहीं मानी। दिन में छोटी मोटी नौकरी करता और रात में पढ़ाई। कभी कभी तो नींद भी उसके लिए एक लग्जरी बन गई थी। एक दिन उसके दोस्त निखिल ने कहा, भाई इतना क्यों मेहनत कर रहा है? कोई छोटा मोटा काम पकड़ और जिंदगी काट। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं जिंदगी काटने नहीं बनाने आया हूँ। उसके इस जवाब से एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे उसे पता था कि उसका रास्ता सही है। 1 साल बीत गए। कई बार वो गिरा, कई बार उसे ठुकराया गया। कभी पैसे खत्म हो जाते तो कभी उम्मीद। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। उसने 2 दिन तक सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया। उसी रात उसने खुद से कहा, अगर आज हार गया तो हमेशा के लिए हार जाऊंगा। और यही सोच उसे अगले दिन फिर से खड़ा कर देती। एक दिन उसे एक इंटरव्यू कॉल आया और ये मौका उसके लिए बहुत बड़ा था, लेकिन इंटरव्यू के दिन ही उसकी तबीयत खराब हो गई। निखिल ने कहा, मत जा, आराम कर ले। लेकिन आरव ने जवाब दिया, मौके बार बार नहीं आते। वो गया, कमजोर था, लेकिन उसकी आंख में एक अजीब सी चमक थी। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपको क्या लगता है कि आप इस नौकरी के लायक हैं? आरव ने बिना झिझक कहा, क्योंकि मैं हार मानना नहीं सीखा। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। कुछ दिन बाद उसे कॉल आया, आप सेलेक्ट हो गए हैं। उस दिन आरव रोया था, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने सबसे पहले अपने पिता को फोन किया, पापा मैं जीत गया। फोन की दूसरी तरफ सन्नाटा था। फिर धीरे से आवाज आई, हमें पता था बेटा, लेकिन ये अंत नहीं था, यही शुरुआत थी। नौकरी मिल गई थी, लेकिन चुनौतियां अभी भी थी। ऑफिस के लोग उसे कम समझते थे। कई बार उसका मजाक उड़ाया जाता, गांव से आया है, क्या करेगा, लोग कहते। लेकिन आरव बदल चुका था। उसे पता था कि उसका रास्ता सही है, और जब इंसान को अपने रास्ते पर विश्वास हो जाता है तो दूसरे की बात उसे रोक नहीं सकती। धीरे धीरे उसने अपने काम में से सबको जवाब दिया। उसकी मेहनत और लगन से उसे आगे बढ़ाया, और 1 साल में ही उससे प्रमोशन मिला। अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे उसकी तारीफ करते थे, लेकिन आरव के लिए ये सब मायने नहीं रखता था। उसके लिए सबसे बड़ी खुशी ये थी कि अब उसके माता पिता मुस्कुरा रहे थे। एक दिन वो अपने गांव लौटा, वही खेत, वही घर, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके पिता ने उसे गले लगाया और कहा, तूने हमारा नाम रोशन किया है। आरव ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं पापा, मैंने सिर्फ अपना रास्ता नहीं छोड़ा। जिंदगी में हर किसी को एक रास्ता चुनना होता है। कुछ लोग दूसरी की बातों में आकर अपना रास्ता बदल लेते हैं, और कुछ लोग अपने रास्ते पर डटे रहते हैं। आरव उन्हीं में से एक था। उसे पता था कि उसका रास्ता सही है, इसलिए उसे किसी भी चीज का परवाह नहीं थी। जब आप जानते हैं कि आप सही हैं तो डर खत्म हो जाता है। लोग क्या कहेंगे ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप खुद को क्या सोचते हैं, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो अपने रास्ते पर अडिग रहते हैं। जिन्हें अपने रास्ते पे भरोसा होता है वो मंजिल से पहले कभी नहीं रुकते। दोस्तों, यदि ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।